एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पूजन विधि पूर्वानुसारी है। इसमें भगवान नरोत्तम का धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। अब मैं तुम्हें एक सुंदर कथा कहता हूँ जो कांपिल्य नगर में मुनियों के साथ हुई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्र था और नाम के अनुसार ही वह अति पवित्र व पतिव्रता थी। कारण वे दरिद्र रह गए। ब्राह्मण को मांगने पर भी भिक्षा नहीं, इसीलिए उसकी पत्नी पवित्र फटे पुराने कपड़े पहनकर निर्वाह करती थी। पति की सेवा में निमग्न रहती थी। स्वयं भूखी रहकर पति व अतिथि का सत्कार करती थी। पति से भी कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती। अपनी पत्नी की यह दुर्बल अवस्था देखकर एक दिन वह उससे बोला कि धनी लोगों से मैं जब भी धन की याचना करता हूँ तो वह धन नहीं देते, वही चलती है। परंतु अब मैं क्या करूँ? यदि तुम कहो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूँ। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, यह सब हमारे पूर्व जन्मों की कृत्यों का फल है। जो भूमि दान करता है उसे भूमि प्रदान होती है, जो विद्या दान करता है उसे विद्या प्राप्त होती है, जो कुछ भी दान नहीं करता उसे भगवान अन्न देते हैं। आप यही रहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पति के बिना रहने वाली पत्नी की सभी लोग निंदा करते हैं। एक बार कौंडिन्य मुनि उस स्थान पर आए जहाँ वे दोनों पति पत्नी रहते थे। उन्हें देखकर दोनों ने नमस्कार करके कहा कि हे मुनिवर, उन्हें आसन व भोजन दिया। मुनि ने जब भोजन कर लिया तब पवित्र बोली कि हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत तुम करना। इससे दुख दरिद्रता नष्ट होकर मनुष्य धनी बन जाता है। और इस दिन व्रत करता, नृत्य गान इत्यादि करता हुआ रात्रि में जागरण करे। और भगवान शिव की कृपा और इस व्रत के प्रभाव से ही कुबेर भी धनाध्यक्ष हुआ है। राजा हरिश्चंद्र को भी पुत्र व स्त्री राज्य की प्राप्ति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुई। और फिर कौंडिन्य मुनि ने व्रत की विधि बताकर मुनि ने कहा कि पुत्री, 5 रात्र व्रत का प्रभाव इससे भी अधिक है। नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से 5 रात्र व्रत करें। जो मनुष्य 5 दिन तक जल के बिना व्रत करता है वह सर्व को प्रदान होता है। जो 5 दिन तक संध्या काल में भोजन करता है वह भी स्वर्ग जाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे पूरे संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो मनुष्य घोड़े का दान करता है उसे 3 लोक का दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह तिलों की संख्या जितने समय तक विष्णु लोक में वास करता है। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य से रहता है वह स्वर्ग में देव अंगनाओं के साथ भोग करता है। इसलिए हे पुत्री, तुम पति सहित इस एकादशी का व्रत अवश्य करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग में वास मिलेगा। दोनों पति पत्नी ने परमा एकादशी का 5 रात का व्रत किया और व्रत की समाप्ति कर पवित्रा ने एक राजकुमार को अपने सामने खड़ा देखा। उस राजकुमार ने उसे रहने के लिए सभी वस्तुओं से सुसज्जित कर दिया। और इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी ने लौकिक सुख भोगकर और अंत में स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है और सभी दानों का फल प्राप्त हो जाता है। राजन, जिस प्रकार 2 पहियों में ब्राह्मण, 4 पहियों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस मास की दोनों एकादशी उत्तम है। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान
व्रतादि नहीं करता उसे आत्महत्या करने का दोष लगता है। मनुष्य को भी एक व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करता है वह स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख का भोग करता है और तीनों लोकों में वंदनीय पूजनीय हो जाता है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारम्भं वन्दे विष्णु भोगहरणं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। एकादशी मैया की लक्ष्मीनारायण भगवान की केदारेश्वर महादेव की। ओम यस्य स्मृताधनामो यज्ञाभ्यासो न्यूनं सम्पूर्णं याति सत्यो वन्दे तमुच्चरा। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। तो कैसी लगी आपको पुरुषोत्तम एकादशी की कहानी? कहते हैं अगर मन से की गई भक्ति सच्ची हो तो पुरुषोत्तम एकादशी हर दुख को दूर कर देती है। चलिए हम सब भी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिस तरह आपने भक्तों का कल्याण किया वैसे ही हम सबके जीवन में भी सुख, शांति और भक्ति बनाए रखना। पुरुषोत्तम एकादशी का ये पावन दिन हम सबके जीवन में सुख और शांति लेकर आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। राधे राधे।